और दूसरा लिख रहे, दूसरा लिख, पहला हो गया था गैस की प्रकृति है ना, गैस की प्रकृति। बैठ गए तो मेरी बात ध्यान से सुनना भाई एक बार। एक गैस मेरे पास अमोनिया है, एक गैस अमोनिया, चुप, अमोनिया पानी से क्रिया करके NH4OH बना लेती है। दूसरी गैस मेरे पास HCl, HCl को पानी में डालने पर ये H+ और Cl- में टूट जाती है, H+ और Cl- में टूट जाती है। ठीक है भाई, ये क्रिया कर गई, ये आयनित हो गई। तो जो गैसें क्रिया कर जाती हैं या आयनित हो जाती है उनकी विलेयता ज्यादा होती है भाई। जो गैस क्रिया कर जाती है या उनकी विलेयता, ये अपन ने कल पढ़ लिया। आज अपन पढ़ रहे हैं क्या, विलायक की प्रकृति। ध्यान दें भाई, लिख देता हूं, समान समान को घोड़ता है, ये नियम है। और इस नियम में मैं आपसे ये कहूं कि ध्रुवीय गैस है मेरे पास कोई, किसमें उड़ेगी बताओ, ध्रुवीय विलायक में विलय होंगी। NH3 HCl SO2 क्या है ये बताओ, ध्रुवीय गैस है, किसमें विलय होंगी बताओ, ध्रुवीय विलायक, बिल्कुल विलय होंगी किसमें, H2O में। और H2O क्या है, ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में विलय होंगी। अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में विलय होंगी। देखो भाई, H बताओ, बंद के इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी तरफ खींचेगा, बिल्कुल बीच में रहेंगे, प्लस माइनस नहीं आएगा, प्लस माइनस नहीं आएगा तो कौन सी गैस है ये, अध्रुवीय है। इस प्रकार की गैसें अध्रुवीय होंगी है ना, जिनमें दोनों तरफ समान होगा ना, जैसे Cl2 Cl O2 N2 क्या है ये, अध्रुवीय गैस बोल दो इनको, या फिर मैं इनको सह संयोजक गैस बोला जाता है इनको, अध्रुवीय गैस या सह संयोजक गैस बोला जाता है इनको। ये विलय होंगी किसमें बताओ, अध्रुवीय विलायक, बेंजीन, कोई प्लस माइनस नहीं है भाई, ठीक है। C6H12 C6H14 6 दूनी 12 2 ज्यादा, ठीक है, मतलब कार्बनिक विलायक होगा ना। ईथर क्या है, सारे सारे अध्रुवीय विलायक। तो पहला नियम क्या पढ़ा हमने बताओ, समान समान को बोलता है। ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में गुणेंगी और अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में, ठीक है भाई, किसी प्रकार का कोई एक्सेप्शन नहीं उतार दे। ये विलायक की प्रकृति हुई भाई।
बताओ भाई। तीसरा लिखें, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव लिखिए, ताप का प्रभाव। ताप के प्रभाव में देखें भाई, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको समझना जरूरी है, ध्यान देना भाई। पहली बात, डेल जी बराबर अगर नेगेटिव है तो प्रक्रम स्वतः होगा, और डेल जी बराबर पॉजिटिव है तो इसको बोला जाता है गिब्स ऊर्जा। गिब्स ऊर्जा का मान अगर ऋणात्मक है ना तो वो प्रक्रम अपने आप हो जाएगा भाई। कोई भी प्रक्रम अपने आप होगा या नहीं, डेल जी बताता है। कौन बताता है? हरी बात सुन भाई। पानी भाप में अपने आप बदलता है, बादल बनते, डेल जी बराबर नेगेटिव। मैंने यहां पर बर्फ रख दी, अपने आप पिघल जाएगी, प्रक्रम स्वतः, डेल जी बराबर। तो कोई भी प्रक्रम अगर स्वतः हो रहा है तो आप बिना सोचे समझे बोल देना डेल जी बराबर नेगेटिव है। ठीक है। दूसरी बात, एक डेल एस होता है भाई, डेल एस होता है एंट्रोपी। क्या होता है? एंट्रोपी। और एंट्रोपी होती है अव्यवस्था का माप, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, अव्यवस्था का माप। ठीक है भाई। कहीं भी अव्यवस्था अपने आप होती है, अव्यवस्था अपने आप होती है, ध्यान रखना भाई। या फिर मैं ऐसे कहूं, देखो यहां बर्फ रखी है आपने, ये बर्फ रही है, कण बिल्कुल पास पास है, ठीक है ना भाई। आपने इसको रख दिया, रखने के बाद बताओ क्या हो गया? पिघल गई। पिघल गई तो क्या हो गई? दूर दूर फैल गई ना ये। अब बताओ अव्यवस्था बढ़ गई घट गई? बढ़ गई ना, यानी एंट्रोपी क्या हो गई? बढ़ गई। या फिर मैं कहूं डेल एस बराबर पॉजिटिव, बढ़ गई ना एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब अव्यवस्था, अव्यवस्था अपने आप बढ़ती है। अब बताओ ये जो पानी है, पानी का बर्फ का पानी में बदलना कौन सा प्रक्रम है? स्वतः या अस्वतः? स्वतः प्रक्रम है, कन्फर्म है। आपको पता है कि बर्फ का पानी में बदलना एक स्वतः प्रक्रम है। बताओ जब बर्फ पानी में बदलती है तो एंट्रोपी बढ़ती है घटती है? बढ़ती है। मतलब डेल एस बराबर, इसी को उठा के यहां रखूंगा, तो डेल एस की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है ना तो प्रक्रम अप्लाई करते ऊपर, डेल एस बराबर पॉजिटिव, डेल एस बराबर नेगेटिव। डेल एस बराबर पॉजिटिव है तो बोलो स्वतः, और डेल एस बराबर नेगेटिव हो तो अस्वतः। ठीक है ना भाई। बर्फ का एग्जांपल लेके समझाया है। बर्फ पानी में अपने आप बदलती है, और जब बर्फ से पानी बनता है तो एंट्रोपी बढ़ती है। एंट्रोपी का मतलब अव्यवस्था है, अव्यवस्था। कोई चीज टूट गई, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5, 6, 7, 8, 9, एंट्रोपी क्या होती जाएगी? अव्यवस्था बढ़ती जाएगी भाई। जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे अव्यवस्था बढ़ती जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट ने नियम लगा दिया, हम दो हमारे एक, है ना भाई। क्यों? एंट्रोपी बढ़ती जाएगी भाई, बढ़ते जाएंगे एंट्रोपी बढ़ती जाएगी। किसी के पास बंडी नहीं है, किसी के पास टोपा नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, अव्यवस्था बढ़ती जाएगी। तो अगर मान लो कणों की संख्या बढ़ती जाए, दूर दूर होते जाए, दूर दूर हो जाए, जब भी क्या हो जाएगी? एंट्रोपी बढ़ गई, कण दूर दूर हो गए। मान लो यहां पर देखो ये किताबें रखी हुई है ना, एंट्रोपी कब? अगर इनको मैं फैला दूं तो ऐसे, अभी ये बर्फ है, पानी बनाएंगे तो कण क्या होंगे बताओ? एक कण यहां, तो ये ज्यादा है, एक कण यहां, एक कण यहां, बढ़ेगा ना पानी? बताओ
अव्यवस्था क्या होगी, एंट्रोपी बढ़ गई भाई, सही है कि नहीं। तो बर्फ से जब पानी बनता है तो एंट्रोपी, और बर्फ से पानी का बनना अपने आप स्वतः प्रक्रम है, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना, स्वतः डेल एस अगर पॉजिटिव होता है, एंट्रोपी बढ़ती है तो वो ठीक है। तो डेल एस बराबर पॉजिटिव हो तो कहीं भी अगर एंट्रोपी बढ़ रही है तो समझ लेना वो प्रक्रम स्वतः है। अरे वहां तो भाई अव्यवस्था फैल गई थी बहुत भयंकर, जिम में गए थे जब मेरे जॉब में, भरगी जनता, अव्यवस्था होगी, किसी ने कहा थोड़ी था अव्यवस्था फैलाइए प्लीज, बोलो सही, कहा थोड़ी था किसी ने, क्या हुआ अपने आप ही। और ऐसा क्यों आता, एंट्रोपी बढ़ गई थी भाई, बहुत ज्यादा लोग आ गए इधर उधर अव्यवस्था। तो ध्यान रखना, अगर डेल एस बराबर पॉजिटिव है तो प्रक्रम स्वतः होगा। अब मैं बताता हूं डेल एच के आधार पर, किसके आधार पर, वही दो एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं और फिर मैं अपनी बात को यहां रखूंगा। डेल जी में एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेल जी पता क्या होता है, इन दोनों का जोड़ होता है, मतलब इन दोनों का समग्र परिणाम होता है। डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस, डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस, मतलब डेल जी नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा वो डेल एच पर और डेल एस पे डिपेंड करता है। तो इसका कोई एग्जांपल नहीं दे रहा मैं, अरे बसम भाई, क्यों, डेल जी एग्जांपल से नहीं फार्मूले से आता है, ठीक है ये। और वैसे एग्जांपल भी हो सकता है भाई, आप किसी क्लास में बैठे हो, मान लो स्कूल की बात कर रहा हूं, अरे बस स्कूल में बैठे हो, आप बात कर, मास्टर झापड़ मार दी, डेल जी बराबर नेगेटिव, डेल जी बराबर बोलो सही नहीं, अपने आप ही पढ़ी कि आप उसे ऐप किया जब पढ़ी। तो देखो भाई यहां पर सुनो, ये पानी है, इस पानी में मैं CaO डाल रहा हूं और यहां पानी में डाल रहा हूं NaCl। एग्जांपल को ध्यान से समझना, मैं बता रहा हूं डेल एच, CaO को पानी में पटक दिया, NaCl को पानी में पटक दिया। NaCl कौन सा, जो डली आती है ना NaCl की, वो डली पटक दी, यहां भी मैंने CaO की एक डली पटक दी, दोनों पटक दी। कौन सा पानी गर्म हो जाएगा, पानी गर्म हो जाएगा ना, पानी गर्म हो जाएगा, इसका मतलब ये प्रक्रम क्या है, उष्मा छेपी। और आपको पता उष्मा छेपी के लिए डेल एच बराबर नेगेटिव होता है या नहीं, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, NaCl की डली भी नीचे पड़ी हुई है, CaO भी नीचे पड़ा हुआ है, कौन सा है जो अपने आप ही घुल जाएगा, CaO अपने आप घुल जाएगा भाई, कड़ी पटको थोड़ी देर में पानी अपने आप ही सफेद हो जाएगा। ये नमक की डली अगर आपने पटकी है तो नमक की डली अपने आप नहीं उड़ेगी, इसको गर्म करना पड़ेगा, जब कहीं जाकर उड़ेगी, ठीक है ना। तो नमक अपने आप नहीं घुल रहा, CaO अपने आप घुल रहा है, प्रक्रम स्वतः है ना। CaO का पानी में घुलना एक स्वतः प्रक्रम है, और इसके लिए डेल एच बराबर, तो डेल एच की वैल्यू नेगेटिव हो तो प्रक्रम अप्लाई कर दें यहां, डेल एच की वैल्यू नेगेटिव, प्रक्रम क्या होगा बताओ, और डेल एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो तो प्रक्रम ऐसा बता होगा, ठीक है भाई। कड़ी बिना भुजा चूना है ये, है ना, अपने आप पानी में घुलता है। CaCO3 चूने का पत्थर, CaO बिना भुजा चूना, CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना, कॉपी के ऊपर लिखना है CaCO3 चूने का पत्थर, CaCO3 चूने का पत्थर, CaO बिना भुजा चूना और CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना, CaO बिना बुझा और CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ। हाँ तो भाई बताएं, ये CaO का पानी में घुलना क्या है, एक अपने आप है, CaO का पानी में घुलना एक स्वतः प्रक्रम है, और आपको पता है यहाँ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्मा छेपी, और ऊष्मा छेपी बैकग्राउंड के लिए डेल एच बराबर नेगेटिव होता है भाई। तो डेल एच बराबर नेगेटिव होगा तो प्रक्रम
स्वतः होगा। ये चीजें आपने यहां अप्लाई कर दी। अब मैं इन कंडीशनों को अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान देना। कहां? डेल एच बराबर पॉजिटिव एस होता है। कहां अप्लाई कर रहा हूं? सुनना भैया, गैसों पर अप्लाई कर रहा हूं। आपने एक चीज और पढ़ी थी कि अगर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो सॉल्युबिलिटी बढ़ भी सकती है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घट भी सकती है। ठीक है, ला सतालिए के अनुसार। सही है कि नहीं भाई? ये ला सतालिए ने बताया था, ध्यान दे। टेम्परेचर बढ़ाओ सॉल्युबिलिटी बढ़ भी सकती है, टेम्परेचर बढ़ाओ सॉल्युबिलिटी घट भी सकती है। अब मैं इस पर अप्लाई करता हूं ये चीजें। डेल एच की वैल्यू, एस बढ़ रही है ना, बढ़ना पॉजिटिव या नेगेटिव? बस लिख दो, डेल एच बराबर पॉजिटिव। घट रही है, डेल एच बराबर नेगेटिव। पॉजिटिव है तो उष्मा शोषी या छेपी? उष्मा शोषी। ये उष्मा, ये तो ट्रेंड है कि ऐसा होता है। एक्सेप्शन एक अलग चीज है, बाकी ट्रेंड ये है कि टेम्परेचर बढ़ाओ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी यदि डेल एच बराबर पॉजिटिव हो तो। टेम्परेचर बढ़ाओ सॉल्युबिलिटी घटेगी, घट रही है यदि डेल एच बराबर नेगेटिव। ला सतालिए ने ऐसा कहा था, ये ट्रेंड है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन गैसों पर। इस पर गैसों पर ध्यान दें। O2 CO2 है ना भाई? ऐसे नहीं लिख, ऐसे लिखूं। हाइड्रोजन कोमा हीलियम को छोड़कर अधिकांश गैसों का पानी में घुलना एक स्वतः प्रक्रम है। हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर अधिकांश गैसों का पानी में घुलना एक स्वतः प्रक्रम है। हाइड्रोजन और हीलियम अपने आप नहीं घुलती। सुनना भाई ध्यान से चीजों को। हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर अधिकांश गैसों का पानी में घुलना एक स्वतः प्रक्रम। ठीक है ना भाई? स्वतः प्रक्रम है। स्वतः प्रक्रम है तो डेल एच बराबर होएगा कि नहीं? डेल एच बराबर नेगेटिव तो प्रक्रम उसमें छिपी होगा। अप्लाई कर देता हूं, देखो। घुलना एक स्वतः प्रक्रम है क्योंकि इन गैसों का पानी में घुलना एक क्या है? उष्मा छेपी प्रक्रम है। सही है? अतः बताओ भाई, अब बताओ टेम्परेचर बढ़ाओ, उष्मा छेपी है? उष्मा छेपी पूरा लिख दूं मैं। डेल एच बराबर क्या बताओ? नेगेटिव। तो बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटेगी। सही है? अतः ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। बात करता हूं हाइड्रोजन और हीलियम की। इनका पानी में घुलना एक उष्मा शोषी प्रक्रम है भाई। क्या है? उष्मा शोषी प्रक्रम है। उष्मा शोषी है तो बताओ डेल एच बराबर पॉजिटिव। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, अतः ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। ये लो, अब तक आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा पता ही नहीं। दोबारा से मैं बात को अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान दें। आप ये बताओ ऑक्सीजन गैस और CO2 गैस
मैं एक अभिक्रिया और लिख दूं कि H2O में जब CO2 घोड़ी जाती है ना भाई, तो क्या बन जाता है H2CO3 प्लस क्या बाहर निकलती है उष्मा। तो उष्मा छिपी हुई ना। बताओ ये ऑक्सीजन और ये CO2 पानी में अपने आप घुलती है या नहीं, पहले तो बताएं। ऑक्सीजन गैस पानी में अपने आप घुलती है या नहीं, पहले तो आप ये बताएं कि पानी में जो मछली रहती है उसके पास ऑक्सीजन का सिलेंडर रहता है क्या? नहीं। तो फिर वो पानी में ऑक्सीजन कहां से लेती है? पानी में से लेती है। किस में से लेती है? इसका मतलब ये हुआ कि पानी में ऑक्सीजन गैस घुली हुई है। क्लियर बात? अगर पानी में ऑक्सीजन गैस घुली हुई है तो इसका मतलब ऑक्सीजन पानी में अपने आप घुली है। बोलो सही नहीं? इसका मतलब O2 और CO2 पानी में घुल गई। प्रक्रम कैसा? स्वतः। बोलो सही नहीं? प्रक्रम कैसा? स्वतः। और आपने पहले देख लिया CaO का उदाहरण। CaO पानी में अपने आप घुलता है ना, अपने आप घुलता है। डेल H बराबर नेगेटिव था, तो ध्यान रखना अगर स्वतः होगा तो डेल H बराबर अप्लाई करो। यहां ऑक्सीजन CO2 अपने आप घुलती है, प्रक्रम स्वतः, और प्रक्रम स्वतः होगा यदि डेल H बराबर होगी। बात समझ भाई? अब मैं इसको लगा देता हूं टेम्परेचर पर। नेगेटिव है ना, तो ध्यान रखना टेम्परेचर बढ़ाने पर सोलिबिलिटी ये हो गई ऑक्सीजन और CO2 के लिए। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए आप क्या कर दोगे? इसको उल्टा कर दोगे। हाइड्रोजन हीलियम पे बताओ डेल H बराबर पॉजिटिव। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोलिबिलिटी, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है जब पानी को गर्म किया जाएगा तो उसमें से गैस बाहर निकलती है बुलबुलों के रूप में। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैसें बाहर निकलती हैं। तो बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता क्या हो रही है? घट रही है भाई। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर पानी में से गैसें, टेम्परेचर बढ़ाने पर पानी में से गैसें बाहर निकल जाती है। ध्यान रखना मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर सोलिबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है। जलीय जंतुओं की बात करें तो बताओ जलीय जंतु गर्म पानी और ठंडे पानी किस में रहना पसंद करेंगे? ठंडे में। क्योंकि गर्म में तो क्या हो जाएगा? इस ऑक्सीजन की विलेयता कम रहेगी। गर्म पानी में ऑक्सीजन बहुत कम रहेगी, मछली को सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी। और सांस लेने में दिक्कत आएगी, डॉक्टर के पास जाएगी तेरे तो कोरोना हो गया, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। जबकि समस्या दूसरी थी। समस्या क्या थी कि टेम्परेचर ज्यादा था, ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी कम थी, सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। ठीक है नहीं भाई? समझ सही है। तो ध्यान देना टेम्परेचर बढ़ाने पर सोलिबिलिटी घट जाती है। किन की बात कर रहे हैं अपन? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन हीलियम में अलग बात होती है। तो दोबारा समझें, टेम्परेचर बढ़ाओ विलेयता घटेगी। किन की? ऑक्सीजन, CO2, O2, N2, N की। और टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है ना भाई? तो हाइड्रोजन हीलियम अपवाद है, हटाओ भाई।
नमक पानी में अपने आप नहीं घुलता, क्योंकि नमक का पानी में घुलना एक उष्मा शोषी प्रक्रम है। डेल एच बराबर पॉजिटिव, तो डेल एच बराबर पॉजिटिव हो प्रक्रम अपने आप नहीं होगा, और डेल एच बराबर नेगेटिव हो प्रक्रम अपने आप हो जाएगा भाई। प्रश्न लिखो एक भाई। जलीय जीव गर्म पानी की बजाय, जलीय जीव गर्म पानी की बजाय ठंडे पानी में रहना पसंद करते हैं, क्यों? जलीय जीव गर्म पानी की बजाय ठंडे पानी में रहना पसंद करते हैं, क्यों? आंसर लिखें। गर्म पानी में घुली हुई गैसों की मात्रा, गर्म पानी में घुली हुई गैसों की मात्रा क्या होगी भाई? कम ज्यादा? कम होती है। घुली हुई गैस की मात्रा कम होती है, इसलिए घुली हुई गैसों की मात्रा कम होती है, इसलिए जलीय जीवों को दैनिक दिनचर्या में दिक्कत महसूस होती है। दैनिक दिनचर्या में दिक्कत महसूस होती है, इसलिए ये
गर्म पानी के बजाय ठंडे पानी में रहना पसंद करते हैं। दाब का प्रभाव अगला लिखें और यहां पढ़ेंगे आप हेनरी का नियम। दाब का प्रभाव, हेनरी का नियम। चौथा है ना, अब सुनना भाई, मैं कुछ कंडीशन बता रहा हूं, कंडीशनों को ध्यान से समझे पहले। W या छोटा m, ये क्या है बताओ? मात्रा है उस पदार्थ की या गैस की। W या m क्या है? मात्रा है, ठीक है ना भाई। अब मैं मोल निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं? n बराबर होता है W/m। ये W ग्राम में भार है, m अणुभार है, तो ग्राम में भार बटा अणुभार क्या निकल जाएगा? मोल। मोल निकाल लिए। मोल निकालने के बाद आप मोल भिन्न निकालो। मोल निकालने के बाद क्या निकालो? मोल भिन्न होती है खुद का मोल बटा कुल मोल। खुद का मोल बटा मोल। मैं कर क्या रहा हूं? CO2 गैस को पानी में घोल रहा हूं, तो दो घटक हो गए, एक CO2 हो गया और एक पानी हो गया। मोल भिन्न क्या होती है दोबारा बताएं? खुद का मोल बटा कुल। खुद का मोल n गैस, कुल मोल n गैस प्लस n पानी। गैस को तो पानी बोल रहे हैं, ठीक है। तो खुद का बटा कुल, तीन चीज हो गई, W या M, N और X गैस। ग्राम में भार, मोल और तीसरा मोल भिन्न, और चौथा निकाल रहा हूं मैं मोललता भाई। मोललता छोटा m। छोटा m बराबर होता है W बटा m गुणा 1000 बटा WA, ये B। अब बताओ ये जो मोललता है ये किस पे डिपेंड कर रही है? WB पे ना। WB के साथ समानुपाती का संबंध है, और ये WB क्या है? विलेय का ग्राम में, ये तो है विलेय का ग्राम में भार। विलेय क्या पर? CO2 गैस। तो बताओ ये छोटा m भी किस पे डिपेंड कर रहा है? W पर, इस W पर, ठीक है। अब अगर मान लो मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर मैं W बढ़ाऊं, ये वाला W B ले लो, चलो WB बढ़ाऊं। WB का मतलब विलेय का ग्राम में भार अगर मैं बढ़ाता हूं तो बताएं मोल क्या होगा? मोल किस पे डिपेंड कर रहा है? N के बीच W के बीच कौन सा संबंध है? तो अगर मैं WB बढ़ाऊंगा तो बताओ मोल क्या होगा? और मोल बढ़ेगा तो मोल भिन्न बढ़ेगी रे, क्योंकि इस मोल भिन्न के बीच और मोल के बीच समानुपाती का संबंध है। बोलो सही कि नहीं? W बढ़ाओ, मोल बढ़ेगा, मोल बढ़ेगा तो मोल भिन्न बढ़ेगा, सही है। छोटा m के बीच W के बीच, तो अगर WB बढ़ेगा तो छोटा m भी बढ़ेगा भाई। ये बताना चाह रहा हूं मैं कि अगर आप WB बढ़ाते हैं तो मोल बढ़ेगा, मोल बढ़ेगा तो मोल भिन्न बढ़ेगा, मोललता बढ़ेगी, ठीक है ना भाई। WB बढ़ाओ, मोल बढ़ जाएगा, मोल भिन्न बढ़ जाएगा, मोललता बढ़ जाएगी, ठीक है। एक ही बात है, सारे समानुपाती हैं, सारे बढ़ेंगे, ठीक है। यहां पानी है और ऊपर इसके यहां पर ये CO2 गैस है भाई।
क्या है, CO2 गैस, और यहां मैंने लगा रखा है एक पिस्टन। अब अगर मान लो मैं इस पिस्टन से प्रेशर बढ़ाऊंगा तो बताओ ये CO2 इस पानी में कम घुलेगी कि ज्यादा भाई, ज्यादा घुलेगी भाई। प्रेशर बढ़ाते जाओ गैस ज्यादा घुलती जाएगी। कोल्ड ड्रिंक में या सोडा वाटर में CO2 ऐसे ही तो भरी जाती है, CO2 का प्रेशर बढ़ाते जाओ, कोल्ड ड्रिंक में घुली हुई CO2 की मात्रा बढ़ती जाएगी। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या बताया मैंने आपको कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो बताओ इस CO2 की इस पानी में मात्रा बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी ना। छोटा m बढ़ेगा ना, छोटा m बोल दिया मैंने, W बोल दिया, बात एक की है। मैंने ऐसे कहा था आपसे कि भाई मैं देखो यार WB, मैं इसको WB बोल दूं या इसको छोटा m बोल दूं। छोटा m का मतलब भी ग्राम में भार है, WB का मतलब भी ग्राम में भार है। ठीक है भाई, तो यहां आप ये कह रहे हैं कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे, अगर आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो बताओ ये CO2 की घुली हुई मात्रा कम होगी या ज्यादा। प्रेशर बढ़ाओ गैस कम घुलेगी ज्यादा, प्रेशर बढ़ाओ गैस ज्यादा घुलेगी, प्रेशर बढ़ाओ m ज्यादा होगा। बोलो सही नहीं? ठीक है, तो बताओ इस m के बीच p के बीच क्या है, और ये छोटा m पता है क्या है ना, बोलता नहीं है, घुली हुई गैस की मात्रा है, जिसको मैं W भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? W भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो W लिख दो चाहे M लिख दो। तो बताओ प्रेशर बढ़ाने पर छोटा m, मतलब ग्राम में भार बोल दो, चलो इसको मैं छोटा m बड़ा m नहीं बोलूंगा। प्रेशर बढ़ाने पर घुली हुई गैस की मात्रा, प्रेशर बढ़ाने पर घुली हुई गैस की मात्रा बढ़ेगी। समानुपाती का संबंध आ गया दोनों के बीच। एक बात और बताओ, प्रेशर बढ़ाने पर इस गैस का इसमें मोल भिन्न क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी? बोलो, यहां देखो रे, देखो W भी बढ़ रहा है, मोल बढ़ रहा है, मोल भिन्न बढ़ रही है, सही है कि नहीं? तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे W भी बढ़ेगा, मोल बढ़ेगा, मोल भिन्न बढ़ेगा, सही है कि नहीं? प्रेशर बढ़ाने पर W भी बढ़ेगा, मोल बढ़ेगा, मोल भिन्न बढ़ेगा। तो बताओ इस प्रेशर का WB के साथ समानुपाती, इस प्रेशर का X गैस के साथ समानुपाती का संबंध है। लिख रहा हूं, ध्यान दे भाई। छोटा m समानुपाती P, छोटा m समानुपाती P। अब ये छोटा m क्या बताओ, घुली हुई गैस की मात्रा है भाई। छोटा m का मतलब है यहां घुली हुई गैस की मात्रा, घुली हुई गैस की मात्रा भाई, छोटा m। तो घुली हुई गैस की मात्रा ज्यादा होगी यदि प्रेशर ज्यादा होगा, तो प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो घुली हुई गैस की मात्रा, ये है ना नियम। प्रेशर बढ़ाते जाओ, घुली हुई गैस की मात्रा m बढ़ती जाएगी। समानुपाती का सिंबल हटाओ, कोई ना कोई कांस्टेंट लगाया जाएगा। m बराबर KHP, कांस्टेंट लगा दिया मैंने KH, और KH यहां है हेनरी स्थिरांक। क्या है? हेनरी स्थिरांक। दूसरा, अभी आपने ये पढ़ा कि यदि गैस की विलेयता को मोल भिन्न में प्रदर्शित करें, मतलब मैं W नहीं लिखना चाह रहा, क्या लिखना चाह रहा हूं? मोल भिन्न, मोल भिन्न में प्रदर्शित करें। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे भाई? प्रेशर बढ़ाने पर, प्रेशर बढ़ाने पर X गैस बताओ बढ़ेगा ना। प्रेशर बढ़ाने पर घुली हुई गैस की मात्रा बढ़ेगी, मोल बढ़ेगा, मोल भिन्न बढ़ेगा रे। प्रेशर बढ़ाने पर X गैस बढ़ेगा। कौन सा संबंध हो गया? X गैस समानुपाती P। ठीक है, समानुपाती का सिंबल हटाओ। X गैस बराबर KP, कांस्टेंट लगा दिया, अब की बार मैंने K, क्या लगा दिया?
अब देखो आपके पास दो कांस्टेंट हो गए, एक तो KH हो गया और एक K हो गया। आप यहां से KH की वैल्यू कैसे निकालेंगे? P को इधर ले आओ, M बटा P। यहां से K कैसे निकालोगे? X गैस बटा P। दोनों जगह से क्या निकालो आप? एक ही एक्सपेरिमेंट किया आपने, एक एक्सपेरिमेंट में यहां से आप KH निकालो और यहां से आप K निकालो, और उसके बाद इन दोनों में रिलेशन देखें तो इन दोनों में रिलेशन ये निकल के आया भाई कि KH बराबर होता है 1/KH। ये रिलेशन निकल के आया। तो बताओ मैं इस K की जगह 1/KH रख सकता हूं या नहीं? K की जगह K के बीच KH के बीच रिलेशन है, इस कांस्टेंट के बीच ऊपर वाले कांस्टेंट के बीच रिलेशन है। तो मैं इस K की जगह क्या हो जाएगा बताओ? X गैस बराबर P बटा KH। ठीक है। अगर मान लीजिए आप यहां ग्राफ खींचना चाहें, ठीक है, X गैस के बीच और P के बीच, तो अगर आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो बताओ X गैस क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा ना। इस प्रकार का ग्राफ आएगा। ठीक है भाई। तो आप प्रेशर बढ़ाते जाओ, गैस की मोल भिन्न बढ़ती जाएगी। दोबारा एक बार नियम सुने भाई। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो बताओ कोई भी गैस पानी में कम घुलेगी ज्यादा? गैस की घुली हुई मात्रा ज्यादा होगी। यानी अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो घुली हुई गैस की मात्रा WB ज्यादा होगी, उसका मोल ज्यादा होगा, उसका मोल भिन्न ज्यादा होगा। तो बताओ इस प्रेशर के बीच और W के बीच कौन सा संबंध है भाई? इस प्रेशर के बीच और X गैस के बीच कौन सा संबंध है? समानुपाती ना। ये समानुपाती के संबंध है इनके बीच भाई। ये हो गया आपके पास हेनरी का नियम भाई। क्या है हेनरी का नियम? प्रेशर बढ़ाओगे तो M बढ़ेगा। ठीक है, लिखो। गैसों की द्रव में विलेयता पर, गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव बताने के लिए हेनरी का नियम काम में लिया जाता है। ये जेब में रख रही है, जेब में रखिए मोबाइल। जिसके भी मोबाइल है ना भाई, आप यहाँ इस ऊपर चढ़ते हैं ना, अपना मोबाइल जेब में रख लिया, जेब में रख लिया, जेब में रखना नहीं। ठीक है, क्योंकि तुम पढ़ाई तो करते नहीं और बस घर बैठे बैठे मैसेज करते रहो, हाँ मम्मी अब चाय बना ले, रोटी बना ले, आ रहा हूँ बस पढ़ा के, बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूँ, दिमाग खराब हो रहा मेरा है ना। तो इसलिए अपने जेब में रखा करो इनको, है ना। क्या लिख दिया भाई? हेनरी का नियम काम में लिया जाता ना। नीचे लिखे हेनरी के अनुसार निश्चित ताप पर विलायक के इकाई आयतन में, विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा, विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा छोटा m। तो छोटा m क्या है? ये घुली गैस की मात्रा, घुली हुई गैस की मात्रा छोटा m। साम्य अवस्था पर गैस द्वारा डाले गए दाब P, साम्य अवस्था पर गैस द्वारा डाले गए दाब क्वेश्चन P के समानुपाती होता है। ठीक है भाई।
घुली हुई गैस की मात्रा m किसके समानुपाती है? p के समानुपाती है। m समानुपाती p, बोर्ड पे नहीं देखेंगे आप, सुन ले मेरी बात। m समानुपाती p, समानुपाती का सिंबल हटाओगे तो क्या लगाओगे? KH, KH लगाओगे। KH क्या है? हेनरी स्थिरांक है। छोटा m क्या है? घुली गैस की मात्रा। लिख दो तो नियम लिखे। नियम लिखो। m समानुपाती p, समानुपाती का सिंबल हटाओ, KH लगा दोगे। KH हेनरी स्थिरांक है। हो गया यहां तक? आगे बताओ, इस m की जगह क्या लिख दिया अपन ने? गैस की मोल भिन्न x गैस लिख दिया ना, तो m की जगह x गैस लेकर के कर दो। करो नीचे, ये वाला कर दो रे, x गैस समानुपाती। तो प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस का मोल बढ़ जाएगा, जो गुड़ा हुआ है मोल बढ़ जाएगा, मोल भिन्न बढ़ जाएगा, है ना। अब लिखें हेनरी नियम की सीमाएं। हेनरी नियम की सीमाएं, लिमिटेशन, सीमाएं लिखें। लिमिटेशन या सीमाएं, देखो भाई लिमिटेशन या सीमाएं क्या हैं वो सुने। एक लाइन लिख दें, हेनरी का नियम, हेनरी का नियम केवल निम्न शर्तों पर लागू होता है। निम्न शर्तों पर लागू होता है। कौन कौन सी शर्तें हैं हेनरी के नियम की? पहली शर्त देखो भाई, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। पहली शर्त यह है कि टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। लिख दी पहली शर्त। पहली शर्त लिख दें, एक शर्त को समझाता चलता हूं फिर आगे चलेगा। देखो भाई सुनना बात मेरी, ये पानी है और इस पानी में आप क्या घोल रहे हैं? CO2, है ना भाई। अगर मान लो आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये CO2 घुलेगी कि बाहर निकल जाएगी? बाहर निकल जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ टेम्परेचर क्या होना चाहिए बताओ? कम होना चाहिए ना। टेम्परेचर कम होना चाहिए, CO2 घुल जाएगी। टेम्परेचर कम होगा तो सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, अब ये CO2 पानी में घुल रही है, कब तक घुलेगी भाई बताओ? जब तक ये संतृप्त नहीं हो जाए। सही है कि नहीं? आप रोटी खाते हैं कब तक खाते हैं? संतृप्त। जब तक, कई बार क्या होता है पेट भर जाता है ना, उसके बाद में भी खाते रहते हैं भाई। पंडित है विशेष रूप से जानता होगा ये बात। सही है कि नहीं? तो मतलब संतृप्त नहीं हो जाए ना, पेट भरने की खानी लागू नहीं होती। संतृप्त ऐसे नहीं कहते कि मन भर गया, पेट नहीं मन भर गया। कई बार क्या होता है
कई बार क्या होता है, कहीं जीमड़े जाते हैं और वहां आपका प्रिय भोजन नहीं मिले, रोटी दाल मिल जाए तो आप 1.5-2 रोटी खा के आ जाओगे, तो अब पेट थोड़ी भरा, क्या भरा, मन भर गया ना, भरता ही नहीं। आई बात समझ में? एक आहार नाली एक विशेष प्रकार की बना रखी है, ठीक है, सुनो मेरी बात। क्या बात कर रहे थे? हाँ, संतृप्त की बात कर रहे थे। ये CO2 गैस पानी में घुलती है, पता है कब? जब तक ये विलयन संतृप्त न हो जाए, और जब ये संतृप्त हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा, तब इसका घुलना बंद हो जाएगा भाई। सही है कि नहीं? आप हेनरी का नियम देखना चाह रहे हो। हेनरी ये कहता है कि प्रेशर बढ़ाओगे, ए सुन भाई, हेनरी जानती हो तुम? क्या बात कर रही देखो भाई, ये CO2 में घुल रही है ना, प्रेशर बढ़ाते जाओ, घुलती जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लो एक्सपेरिमेंट करने ऐसी जगह चले गए जहां टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत कम है, टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत कम है, और वहां आप एक्सपेरिमेंट करने पहुंच गए, तो ध्यान रखना आप वहां पर हेनरी का नियम लगा ही नहीं सकते। क्यों? जितनी CO2 वहां के पानी में घुलनी थी वो तो घुल गई, और वहां का विलयन क्या है, ऑलरेडी संतृप्त है। अब आप वहां को कि साहब CO2 तो घुल ही नहीं रही, प्रेशर में तो बढ़ा रहा हूं, हेनरी गलत कह रहा था, हेनरी तो सही कह रहा था, लेकिन आप जिस पानी पर एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो ऑलरेडी संतृप्त है भाई। बोलो सही कि नहीं? लागू होगा ही नहीं। सही है कि नहीं? लागू होगा ही। कोई आदमी बिल्कुल संतृप्त है यहां तक, और फिर आप कहोगे ले आधा किलो रसगुल्ला और खा ले, तो मैं तो नहीं खाऊं। अरे यार क्यों पंडितों को बदनाम कर रहा है? पंडितों के सामने रसगुल्ले खीर रखी और वो छोड़ दे, लेकिन फिर भी नहीं खा रहा, फिर भी छोड़ रहा है, तो कहेगा ना यार शक है, पंडित नहीं है। अरे पंडित हूं भाई, है ना। लेकिन हो क्या गया, वो यहां तक संतृप्त है भाई। नियम कहां लगाओगे बताओ? नियम लग ही नहीं सकता, ठीक है। वही बात यहां है, यहां ये जो विलयन है वो क्या है, संतृप्त है। क्या है? संतृप्त है, ठीक है ना भाई। फिर भी 1-2 रसगुल्ले तो खाए जाएंगे भाई, क्योंकि आहार नाल के साथ साथ यहाँ की स्ट्रक्चरें भी ऐसी होती हैं, जैसे आपने देखा होगा बंदर का पेट भर जाता है ना, उसके बाद 4-5 कीड़े इधर 4-5 कीड़े इधर कर लेता हो, देखा कभी ऐसा? खाता यहाँ हो जाता उसके। आई वसंत भाई, तो यहाँ बात करें, बात क्या था भाई, ये ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी संतृप्त है। ऑलरेडी क्या है? ऑलरेडी संतृप्त है। अब ये जो CO2 गैस है नहीं उड़ेगी भाई, आप प्रेशर बढ़ाते रहो नहीं उड़ेगी। तो यहां पर हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। क्यों? अरे जितनी CO2 घुलनी थी वो तो पहले घुल ली भाई, अब कोई इफेक्ट नजर नहीं आएगा। दूसरी बात, सेकंड लिखें, दाब बहुत उच्च नहीं हो, दाब बहुत उच्च नहीं हो, ठीक है ना भाई। दाब बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो मान लो आप ऐसी जगह एक्सपेरिमेंट करने पहुंच गए जहां का प्रेशर बहुत ज्यादा है, आप वहां एक्सपेरिमेंट करने पहुंच गए जहां का प्रेशर बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा प्रेशर, वहां भी वही हाल मिलेगा आपको। CO2 गैस वहां के पानी में ऑलरेडी घुली हुई मिलेगी, वहां का विलयन क्या मिलेगा आपको? संतृप्त मिलेगा। और फिर वहां जाकर के आप एक्सपेरिमेंट करो, फिर लगाओ, प्रेशर नहीं लगेगा भाई, ठीक है ना भाई, फिर नहीं लगेगा। तो इस कंडीशन में भी विलयन क्या हो जाएगा? संतृप्त हो जाएगा, और आपका हेनरी का नियम लागू नहीं होगा, अपने आप घुल जाएगी रे। आप ऐसी जगह एक्सपेरिमेंट करने पहुंच गए जहां प्रेशर बहुत ज्यादा है, जितनी CO2 घुलनी थी वो तो पहले ही घुल गई रे, आपके एक्सपेरिमेंट का इंतजार थोड़ी करेगी ना CO2, पहले ही घुल ली वो तो, यहां भी लागू नहीं होगा। लिख दिया?
थर्ड लिखें, गैस विलायक से क्रिया नहीं करनी चाहिए, गैस विलायक से क्रिया नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब देखो भाई सुनो मेरी बात, विलायक से क्रिया नहीं करनी चाहिए। अमोनिया है, ये अमोनिया इस पानी के साथ क्रिया कर जाती है और क्या बनाती है बताओ, NH4OH। तो अगर मान लीजिए आपने पानी और अमोनिया एक डिब्बे में बंद करके फिर कहेंगे कि भाई अब अपन पानी ले लिया, अमोनिया ले डिब्बे में बंद करके, आप कह रहे हो कि हाँ भाई अपन हेनरी का नियम समझाएंगे, प्रयोग करेंगे, इतनी देर में तो अमोनिया क्रिया करके गुठली, अमोनिया क्रिया करके गुठली, और अब आप एक्सपेरिमेंट करो, क्रिया कर जुगा, सही है कि नहीं। इसलिए जो कोठियार होता है ना, उसमें ऐसा आदमी बिठाया जाता गेट पे, नहीं तो बाद में क्या कहोगे आप, अरे यार कोठियार पे सुबह से बैठे ला जीम ले, अरे ना ना ना, अरे जीम ले ना ना ना, तुम्हें पता ही नहीं, तो कोठियार में था, अंदर जो ही गया फिर 4 बर्फी, फिर आगे बैठ गया कोठियार में, फिर अंदर गया फिर 4 बर्फी, फिर आगे बैठ गया, वो तो ऑलरेडी संतृप्त है भाई, क्योंकि वो आदमी बर्फी से क्रिया करता है, बर्फी से विशेष लगाव है बर्फी का, है ना। देखो भाई यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, पंडित भी बहुत ज्यादा बैठे हैं, वो सोचते हैं यार ये मास्टर का क्या लफड़ा है, उसका रीजन क्या है। देखो मेरी बात सुनो, मेरी ना, मैं रीजन बताऊं ना, मेरी फ्रेंड सर्किल है ना, वो ज्यादातर पंडित ही उसमें है ना भाई, और फिर दूसरा मेरे अड़ोसी पड़ोसी भी यही है ना, तो इनके साथ एक विशेष लगाव है। अब ऐसा नहीं कभी भी मैं कि भाई आप सोच रहा हूँ बुराई करता है ये, और दूसरी बात आपको, आप भी जानते हो भाई, किसी भी आदमी को मान लो अगर आप बोल रहे हो, कुछ कह रहे हो, तो इसका मतलब या तो वहां पर कोई विशेष लगाव होगा या फिर दुश्मनी होगी, दो ही चीजें हैं, या तो विशेष लगाव होगा या दुश्मनी होगी, है ना भाई। और मेरी फ्रेंड सर्किल में आसपास में ज्यादा है, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि दुश्मनी इसलिए ज्यादा है। आ रही पसंद भाई, तो बात ये है, अमोनिया क्रिया कर जाता है, अमोनिया क्रिया कर जाता है, इसलिए इसकी सोलबिलिटी कम ज्यादा बहुत ज्यादा होती है, अपने आप ही घुल जाएगा, हेनरी के नियम का इंतजार नहीं करेगा, तो यहां भी नियम लागू नहीं होता। चौथा लिख दिया, चौथा लिखे, गैस का विलायक में, गैस का विलायक में आयनन नहीं होना चाहिए। जैसे HCl टूट जाती है ना भाई, तो HCl भी अपने आप ही उड़ जाएगी रे, वही इंतजार नहीं करेगी नियम का। गैस का विलायक में आयनन नहीं होना चाहिए, और एक और लिख दें, गैस का विलायक में संगुणन नहीं होना चाहिए।